तो लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल होता है वो निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, सेपरेटेड बाय, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक डायपोल बाय डेफिनेशन इस पॉल सेपरेशन होगा। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन को एक्सिस ऑफ द डायपोल बोलते हैं ना। ओके, तो डायपोल के सेंटर से एक पॉइंट लिए जो कि आर डिस्टेंस दूर है। डायपोल के सेंटर से एक पॉइंट लिए जो, तो ये आर है और ये मान लो थीटा है ना। तो क्योंकि ये वाला पॉइंट डायपोल का मिड पॉइंट है तो ये ए है, ये भी ए है। ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है ना। ओके, तो डायपोल यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं याद रखना। ये बस पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस नापा जा रहा आर। ठीक है, मतलब ये ओरिजिन है मान लो, है ना। तो इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, है ना। ओके, तो अब वो कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। आप क्या करो, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए दुनिया में जितने भी चार्जेस है सबका कंट्रीब्यूशन देखना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दुनिया में बस दो ही चार्जेस है, यहाँ पे एक चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज है। ठीक है ना, तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं आर प्लस बोल रहा हूँ, और माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट में पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर माइनस। ठीक है, के इंटू इसका चार्ज कितना है माइनस क्यू, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग ख़राब होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, तो आर माइनस है ना। तो प्लस क्यू का इस पॉइंट से डिस्टेंस आर प्लस है, वैसे माइनस क्यू का इस पॉइंट से डिस्टेंस आर माइनस होगा, और ये वाला जो बीच वाला लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ आर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो सिचुएशन था, एक्चुअल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, वहाँ पे आर था और थीटा था और ए था, तो इनके टर्म्स में आंसर होना चाहिए, और क्यू था। ठीक है ना, तो आर थीटा ए क्यू इनके टर्म्स में आंसर होना चाहिए। आर प्लस आर माइनस तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस में। ठीक है, तो आर प्लस और आर माइनस के टर्म्स में नहीं हो सकता। यू नीड टू एक्सप्रेस आर प्लस एंड आर माइनस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल गिवन पैरामीटर्स, है ना। ओके, ठीक है, तो के क्यू और माइनस के क्यू से प्रॉब्लम नहीं, आर प्लस और आर माइनस से प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो हम लोग आर प्लस का वैल्यू निकलने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस पर, है ना। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना। अब अगर ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ये डिस्टेंस, तो आपको पता है ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा कंपेयर टू ये डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ये डिस्टेंस, मतलब ये डायग्राम जो है जस्टिस नहीं कर रहा है उस सिचुएशन को। लेकिन अगर ये डिस्टेंस को आप बहुत ही छोटा रख रहे हो कंपेयर टू ये डिस्टेंस, तो ये एंगल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। दिस एंगल विल बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, ये डायग्राम सबको पता नहीं चलेगा, उसके लिए इस पॉइंट को और दूर बनाओ, बहुत दूर बनाओ, है ना। तो आपको पता चलेगा अगर ये पॉइंट को बहुत दूर बनाते जाओगे तो ये वाला एंगल छोटा होता जाएगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा तो एंगल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये डायग्राम में वैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत बड़ा नहीं बना सकते, पेपर का साइज़ इतना बड़ा है ना। ओके, तो कल आप इमेजिन करो ये पॉइंट को आप दूर करते जाओगे तो ये एंगल छोटा होता जाएगा। ठीक है ना, और दूर क्यों कर रहे हैं, ताकि ये आर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, है ना। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ये इतना बड़ा है, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर लग रहा है। तो 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मतलब 20 गुना 30 गुना वैसा होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट उतना बड़ा होना चाहिए ना। तो ये 1 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर जैसा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे डायग्राम जो है जस्टिस नहीं कर पा रहा जो हम लोग अजम्पशन लिए है। ठीक है, ओके, तो ये एंगल बहुत ही छोटा है। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ये 90 है, तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल 90 है तो आप बोल सकते हो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, या सिंपली ये सोचो, ये वाला ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ये दोनों एंगल एक इक्वल है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस हो गया मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ के होंगे, है ना। समझ में आई बात। अब ये वाला साइड का लेंथ तो को पता है आर प्लस है, तो ये वाला लेंथ भी आर प्लस होना चाहिए, है ना। ये वाला लेंथ याद रखना आर नहीं है, आर लेंथ तो यहाँ से सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का है ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर आप आर बोल रहे हो, उसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये आर प्लस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल आपने प्रूफ कर दिया आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, तो ये वाला अगर आर प्लस है तो ये वाला भी आर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये लेंथ अगर आर प्लस है, ये टोटल लेंथ अगर आर है,
तो ये लेंथ हो जाएगा आपका आर माइनस आर प्लस, है ना। ओके, तो ये लेंथ हो जाएगा आर माइनस आर प्लस, ठीक है। ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर में से आर प्लस घटा देंगे, आर में से आर प्लस घटा देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। और ये लेंथ आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, है ना। इस ट्रायंगल से देखोगे तो ये हाइपोटेनस ए है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ हो जाएगा ए कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से आर प्लस की वैल्यू आपको मिल गई आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब वैसे आर माइनस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल लिए ना, पहले इसको इससे कनेक्ट कर दोगे तो आर माइनस, मैं खुद दिखाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप वो ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। जैसे आर प्लस ये था ना, आर माइनस ये आएगा, है ना। अब इसको गंदा कर सकते हैं, ये आर माइनस है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, है ना। तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो आप, है ना, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, है ना। ओके, अब ये एंगल फिर से ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना, ये एंगल ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। तो इस ट्रायंगल में देखो, बड़े ट्रायंगल में ये लेंथ और ये लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल ज़ीरो है, ये 90 है, तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये ज़ीरो है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये 90 मतलब ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। अब इसको आप अगर आर माइनस बोल रहे हो तो ये लेंथ भी आर माइनस होगा, ठीक है। और ये लेंथ अगर आर माइनस है, आर माइनस में से आर अगर सब्ट्रैक्ट करो, आर माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसमें से अगर आर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये लेंथ मिलेगा, और ये लेंथ फिर से ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो वहाँ से आर माइनस माइनस आर ए कॉस थीटा के बराबर, तो आर माइनस मिल गया, है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अच्छा डायग्राम बनाओगे तो आर माइनस भी पता चल जाएगा। तो आर प्लस मुझे समझाना था, आर माइनस भी एग्जैक्टली वैसे ही आएगा, ठीक है। ओके, इसको समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, आर माइनस वाला पार्ट वो आप आर प्लस समझ गए हो तो इनफ है ना। यहीं से अगर आप के क्यू का को कॉमन ले लो, ठीक है, तो आर प्लस और आर माइनस, तो उसका प्रोडक्ट निकालोगे तो आर प्लस इतना है, आर माइनस इतना है, दोनों का प्रोडक्ट, और ऊपर में आर माइनस माइनस आर प्लस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय, अब याद रखना ए बहुत ही छोटा है कंपेयर टू आर, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर लिखोगे, और ऊपर में आर प्लस आर माइनस माइनस आर प्लस, तो दिस माइनस दिस करोगे, तो दिस माइनस दिस करोगे तो 2a कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। कारण क्या है, आर इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू ए। तो अगर आर ए के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है तो ए कॉस थीटा के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर से भी बड़ा होगा, ठीक है। बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो और ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट बिना किए भी आप जवाब लिख दोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 100 स्क्वायर है माइनस 1 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली आप 100 स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन जो आया है, ये के इंटू 2a क्यू इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर एट एन एंगल थीटा, है ना। तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो सेंटर ऑफ द डायपोल से, डायपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर है और थीटा एंगल पे, ठीक है। ये डायग्राम में फिर से ही बनाऊंगा, तो अभी टेंशन मत लो। तो ये एक्सप्रेशन है ना। अब जो 2a है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, चार्ज इंटू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है ना। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2a, और q, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल डायपोल मोमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ जो है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए डायग्राम फिर से बनाता हूँ मैं। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2a, और जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं वो पॉइंट डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है और थीटा एंगल पे, है ना, ठीक है। ओके, अब इस पॉइंट के लिए अगर आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे तो डायपोल के सेंटर को ओरिजिन मानते हुए पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर आएगा, ठीक है। और पी वेक्टर आपको पता है, पी वेक्टर इस तरफ होता है, पी वेक्टर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉइंट करने वाला वेक्टर, है ना, ठीक है। मान लो इतना बड़ा ड्रॉ किए, तो पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो पी कॉस थीटा जो आया है ऊपर नीचे अगर आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा के पी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना। अब पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो पी आर कॉस थीटा को आप पी डॉट आर लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन
ड्यू टू डायपोल के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ऑफकोर्स एक फॉर्मूला डिराइव करते वक्त मैंने पॉइंट को यहाँ पे माना था, ये पॉइंट कहीं भी होगा तो ये काम करेगा, है ना। तो मान लो ये आपका डायपोल है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो डायपोल मोमेंट इस तरफ हो गया। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ किसी पॉइंट पे आर वेक्टर ड्रॉ करो। डायपोल मोमेंट का मिड पॉइंट जो है डायपोल वेक्टर का, सॉरी पॉइंट चार्जेस का जो मिड पॉइंट है वहाँ से आर वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये आर वेक्टर, ये पी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल होगा ये थीटा, ठीक है। तो के डॉट पी मतलब बेसिकली पी वेक्टर और आर वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, ऊपर में के से मल्टीप्लाई करना है और नीचे में डिस्टेंस का क्यूब कर देना है। तो ये आपको आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या था, 2 kp, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी kp बाय आर स्क्वायर, यही था ना, kp बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ आर क्यूब दिख रहा है क्योंकि ऊपर में एक आर ज़बरदस्ती हम लोग लिखे हैं इसलिए, है ना। तो ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?